बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये डीप फ्रीज़र है। तो ये वोल्टेज ये इसमें नहीं जा रहे, करंट नहीं जा रहा है इसमें, और कोई एम्पेयर वगैरह नहीं ले रहा। तो इसकी दो तीन वजूहात हो सकती हैं: थर्मोस्टेट, कंप्रेसर, और कोई सर्किट प्रॉब्लम। तो चेक करते हैं कि क्या फ़ॉल्ट है। सबसे पहले स्विच को चेक करना चाहिए। खोलते हैं कि इसका फ्यूज़ वगैरह तो नहीं ख़राब हो गया, फ्यूज़ तो नहीं जल गया। तो उसके लिए हम एम्पेयर मीटर पे कंटिन्यूटी को सेट करते हैं, देखें, और फिर स्विच को खोलते हैं। खोल के उसका सबसे पहले फ्यूज़ देखना है। अगर फ्यूज़ जल गया हो तो फ्यूज़ नया लगा के उसको स्विच लगा के देख सकते हैं। अक्सर ये घरों में फ़ॉल्ट आ जाता है कि कोई फ्रिज या फ्रीज़र वगैरह, वॉशिंग मशीन चलते हुए अचानक बंद होगी। तो सबसे पहले आप लोगों को चाहिए कि उसका स्विच देखें, उसमें देखें ये इसकी वायर निकली हुई है। ये फ़ॉल्ट है इसमें कि इसकी वायर निकली हुई है। ये इसमें एक क्लिप आता है, यहाँ वायर लगा के उसको टाइट कर देते हैं तो वायर हिलती नहीं उससे, यहाँ लगा होता है। तो इसमें नहीं था, तो ये वायर का प्रॉब्लम था। अच्छा, इसका फॉल्ट था, ये फॉल्ट तो ये तार का ही था, लेकिन फिर भी हम फ्यूज़ चेक कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे रख के। फ्यूज़ भी सही है, और ये दोनों ये वायर और ये वाली दो वायर हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं कि कंटिन्यूटी बता रहा है कि नहीं बता रहा। बता रहा है। ये देखें, आपको दिखा भी देता हूँ, नज़र आ रहा हो शायद। तो ये देखें, ये वो क्लिप होता है जो इस वायर के ऊपर लगता है उसको टाइट करने के लिए। तो ये लगाने से वायर निकलती नहीं है, वायर सही रहती है। पहले इस स्विच में नहीं लगी हुई थी, अब लगाई है। इंशाल्लाह वायर दोबारा नहीं निकलेगी। तो इसमें यही फ़ॉल्ट था। अगर ये फ़ॉल्ट ना हो तो बाद में आप कंप्रेसर चेक कर सकते हैं। थर्मोस्टेट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो अक्सर यही प्रॉब्लम आती हैं। बस घर में भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर हो, कंटिन्यूटी मीटर हो, तो उससे चेक कर सकते हैं। देखिए, अभी बिल्कुल टाइट हो गई तार, निकलेगी नहीं। अभी स्विच लगा के इसको ऑन करके देखते हैं कंप्रेसर को। अगर घर में कोई भी चीज़, मसलन वॉशिंग मशीन, फ्रिज, डीप फ्रीज़र वगैरह ख़राब हो जाए, तो सबसे पहले आप उसका फ्यूज़ देख लें, स्विच खोल के देख लें। तो किसी भी टेक्नीशियन को दिखाने से पहले घर में सबसे पहले स्विच देख लेना चाहिए। तो अभी आपको डीप फ्रीज़र को ऑन करके दिखाते हैं, और फिर एम्पेयर भी दिखाएंगे। अभी स्विच लगाते हैं। देखें, ये ऑन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। कंप्रेसर ऑन हो गया है। पाइप भी गर्म हो रहे हैं इसके। तो कंप्रेसर ऑन हो गया हमारा, 1.6 एम्पेयर ले रहा है। बस स्विच का प्रॉब्लम था, वायर का इसका।